दिस इज़ योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि क्या काउंसलिंग के अपडेट्स चल रहे हैं, कौन से फॉर्म कौन से स्टेट के आ चुके हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और उन स्टेट्स में काउंसलिंग के लिए आगे स्टूडेंट को किस हिसाब से प्रोसीड करना है। तो ये अपडेट का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीसी काउंसलिंग की। तो एमसीसी काउंसलिंग का हमको पता है कि 14 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन आने के बाद 14 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद फिर बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे। फ़िलहाल एमसीसी ने अपना एक पोर्टल ओपन करके रखा था कि जिन बच्चों को अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, इंडियन से एनआरआई कन्वर्जन करके फिर एनआरआई कोटा से चॉइस फिलिंग करनी है, उसके लिए 7 अगस्त से 10 अगस्त तक का टाइमिंग था, सुबह 10 बजे तक। वो टाइमिंग अब ओवर हो चुका है। तो अब जितने भी बच्चों को कैटेगरी चेंज करनी थी उन सभी ने अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके मेल के द्वारा भेज दिया है। अब होपफुली कल परसों में इनकी एक लिस्ट आ जानी चाहिए एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर, जिसको पता चल जाएगा कि किन बच्चों की कैटेगरी चेंज हुई है और फिर वो बच्चे चॉइस फिलिंग के टाइम पे एनआरआई कोटा से भी चॉइस फिलिंग कर सकेंगे फ्रेंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो केरला का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है और स्कोर कार्ड को अपलोड करने वाला प्रोसेस चल रहा है। स्कोर कार्ड को अपलोड करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपको अपना जस्ट रोल नंबर इंटर करना है। जैसे ही आप अपना रोल नंबर इंटर करोगे केरला की वेबसाइट में, वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल वहाँ से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। 11 अगस्त लास्ट डेट है, रात को 11:59 तक केरला के लिए। उसके बाद कर्नाटका में देखते हैं, कर्नाटका में जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर दिया था, इनका एनआरआई का और जो माइनॉरिटी वाले जो बच्चे थे, इनका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल हो रहा था कर्नाटका में। तो कल रात को 9 बजे तक इनका सारा 9 तारीख के 9 बजे तक इनका सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पे आज से 9 अगस्त से इनकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना था, लेकिन चॉइस फिलिंग का पोर्टल अभी तक ऑन नहीं हुआ है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज कर्नाटका का जैसे लास्ट सेशन में भी हमने बताया था कि शेड्यूल हर साल चेंज होता रहता है, इनके बार बार नोटिस आते रहते हैं। और इस बार भी जो उन्होंने अभी तक अपना शेड्यूल डाला हुआ है काउंसलिंग का, उसके अकॉर्डिंग इनका रिजल्ट 14 अगस्त को आना था, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं था कि किसी का भी रिज़ल्ट एमसीसी से पहले आ जाए। तो होपफुली ये दोबारा से शेड्यूल रिलीज़ करेगा, दोबारा से इसकी चॉइस फिलिंग होगी और ऑल इंडिया के बाद ही इसका कर्नाटका का रिज़ल्ट आएगा। फ़िलहाल नए बच्चों के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हुआ था कर्नाटका के अंदर कि जिन बच्चों ने पहले फॉर्म नहीं फिल किया था वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते थे। तो उन बच्चों का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नए बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे वो 12 अगस्त से 13 अगस्त तक, 12 अगस्त और 13 अगस्त में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ वाले, या अगर वो बच्चे किसी भी माइनॉरिटी में आते हैं तो उनके लिए को प्रॉपर के के ऑफिस में जाना है बेंगलोर में, और 12 अगस्त और 13 अगस्त को अपने फिजिकल रूप में जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा के स्टैंप लगवा के वहाँ से आ जाना है। और उसके बाद फिर जब चॉइस फिलिंग एक्टिव होगी तो चॉइस फिलिंग करेंगे। और इससे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे 12 और 13 अगस्त को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो 12 और 13 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ही चॉइस फिलिंग होती है। तो जो चॉइस फिलिंग का टाइम दे दिया था तो 9 अगस्त से 11 अगस्त तक, तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि 11 अगस्त को चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद बच्चे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के करेंगे भी क्या। तो इसका अभी चॉइस फिलिंग में आई थिंक अभी और डिले होगा, और जो चॉइस फिलिंग इसकी होनी चाहिए वो 15 अगस्त के बाद होनी चाहिए। और रिज़ल्ट जो इसका आना चाहिए, आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट की डेट यहीं पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, इसका रिज़ल्ट बाद में ही आएगा। ठीक है, तो अभी रिज़ल्ट की डेट के लिए इसका नोटिस दोबारा से आएगा। इन प्रेस यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करते हैं, जिन बच्चों ने क्लास 11th और 12th को दिल्ली से पास किया है। अब आगने वाले स्टेट्स में थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईपीयू से जिन बच्चों ने अपना 11th-12th करके रखा है, तो आईपीयू ने दोबारा से एक बार अपना रजिस्ट्रेशन को लिंक को ओपन किया है। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिल करना मिस कर गए थे वो दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले अपना फॉर्म फिल कर लिया था लेकिन पार्ट 1 किया था, वो बच्चे अपना पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ की फ़ीस वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में जो डॉक्यूमेंट आपका रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और गुजरात का फ़िलहाल अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, 13 अगस्त लास्ट डेट है। जो गुजरात वाले बच्चे हैं वो पिन परचेज़ करके ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करेंगे और फिर जाके फिजिकल रूप में अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। और जो दूसरे स्टेट वाले बच्चे गुजरात में एनआरआई कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बच्चे ऑनलाइन मोड पे 13 अगस्त से पहले फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको ऑनलाइन स्लॉट लेना पड़ता है। ऑनलाइन स्लॉट की जो डेट आपको मिलेगी उस डेट पे गांधीनगर जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के वहाँ से आप आ सकते हो, और उसके बाद फिर आपकी चॉइस फिलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी।
फिर बात करते हैं पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी के रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो 8 अगस्त को कंप्लीट हो चुकी है, तो फर्स्ट राउंड का डाटा वो कलेक्ट कर चुका है। अब ये डायरेक्टली रिज़ल्ट निकालेगा और रिज़ल्ट होपफुली इसका निकलेगा एमसीसी के रिज़ल्ट आने के बाद। उत्तर प्रदेश ने कल अपना शेड्यूल निकाल दिया था काउंसलिंग का। 4 राउंड की काउंसलिंग होगी यूपी में, चारों ऑनलाइन मोड पर काउंसलिंग होगी। 20 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा और जो सिक्योरिटी अमाउंट और काउंसलिंग की फ़ीस 2000 जो सबमिट होती है वो सबमिट होगी। प्राइवेट के लिए 2,02,000 का पेमेंट करना है, वन टाइम करना है, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 24 अगस्त से 29 अगस्त तक चॉइस फिलिंग चलेगी। उसके बाद 30 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस 31 अगस्त से 4 सितंबर तक यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलेगा। तो यूपी का भी रिजल्ट आ चुका है। यूपी में जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो यही हुए हैं कि इस बार फ्री एग्जिट का ऑप्शन पोर्टल ओपन कर दिया गया है और कोई भी फीस अपग्रेड नहीं हुई है। जो लास्ट ईयर फीसेस थी वही फीसेस बनाने वाली है, और फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में अपग्रेड है और सेकंड राउंड से थर्ड राउंड के बीच में अपग्रेड है। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यूपी में लगभग अगर नए कॉलेज नहीं आते तो 320 नंबर तक इस बार क्लोजिंग हो जानी चाहिए। नए कॉलेज आने की बात तो चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी वेबसाइट पे किसी भी नए कॉलेज का नाम यूपी में आया नहीं है। यूपी एक काफ़ी बड़ा स्टेट है कर्नाटक के अलावा के बाद, जिसमें पूरे इंडिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे आते हैं। मेघालय में फ़िलहाल अभी काउंसलिंग का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, आना बाकी है। पंजाब का कल रजिस्ट्रेशन आ चुका था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पंजाब के चल रहे हैं। पंजाब ने जो भी फॉर्म निकाला है वो स्टेट कोटा और माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए निकाला है। एनआरआई वालों के लिए फॉर्म थोड़ा सा बाद में निकालेगा, वो हो सकता है कल परसों तक एनआरआई के लिए फॉर्म आ जाए। अभी 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे पंजाब के अंदर। जो बच्चे पंजाब के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और सेमी गवर्नमेंट सीट पे काउंसलिंग करना चाहते हैं। और 9 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में वेरिफिकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। तो जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले जो बच्चे हैं वो सीएमसी लुधियाना में जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे 17 अगस्त तक 9 अगस्त के बीच में। यानी कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन फिल करना है फॉर्म, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको सीएमसी लुधियाना चले जाना है और जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करा लेना है। सीएमसी लुधियाना में ऑल इंडिया कोटा से जो इस बार उम्मीद है कि लगभग 660 नंबर के ऊपर कट ऑफ जाना चाहिए। वहीं पे माइनॉरिटी में से अलग अलग कैटेगरी के वाइज कट ऑफ जाएंगे। और जो एनआरआई के लिए जो लास्ट डेट है वेरिफिकेशन की वो 19 अगस्त है। बट एनआरआई के लिए क्या होता है कि 2 डीडी बनाने पड़ते हैं 1,000 रुपीज़ के ईच, और उसके बाद एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है जो कि फरीदकोट जाके ही मिलता है। और वेबसाइट पे एक ऑनलाइन फॉर्म आता है, उसको डाउनलोड करके फिल करके वो फॉर्म को लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेके डीडी बना के फरीदकोट जाना पड़ता है, फिर अपने वेरिफिकेशन कराना ही पड़ता है। फिलहाल पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एनआरआई का फॉर्म नहीं आया है, न ही उनकी जो टीम है काउंसलिंग की वो अभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो होपफुली ये फॉर्म कल परसों तक आ जाएगा। तो जो बच्चे पंजाब में एनआरआई से काउंसलिंग करने के चाहते हैं उनको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही वेबसाइट के ऊपर फॉर्म आ जाता है वो फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उस फॉर्म को फिल करने के बाद डीडी बनाने के बाद आपको फरीदकोट जाना है और फरीदकोट जाके एलिजिबिलिटी फॉर्म को परचेज़ करना है, और फिर परचेज़ करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। 19 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 20 तारीख को। चॉइस फिलिंग एक्टिविटी जो है 10 अगस्त से होगी जो 24 अगस्त तक। यानी कि चॉइस फिलिंग हैंड टू हैंड ले रहा है ये, यानी कि जो बच्चा फॉर्म फिल करेगा ऑनलाइन, तो फॉर्म फिल करने के साथ ही साथ आपकी चॉइस फिलिंग भी चल रही है। तो चॉइसेस आपको अपने अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग सेट करना है। 24 अगस्त बहुत अच्छा खासा टाइम है चॉइस फिलिंग करने का। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा इसका 28 अगस्त को आएगा, और रिज़ल्ट आने के बाद फिर हमारे 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक फिज़िकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी पंजाब के अंदर। ये पंजाब का सिनेरियो था। उसके बाद दिल्ली के लिए तो जो एमसीसी का आप फॉर्म फिल करोगे ऑल इंडिया कोटा वाला, उसी के साथ डीयू के ऑप्शन आते हैं। और अगर हम देखते हैं तो तेलंगाना ने फ़िलहाल अभी अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा का फॉर्म निकाल दिया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा का मतलब होता है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है कर्नाटका के, जो कैटेगरी ए के अंदर आते हैं। 3 कैटेगरी होती है तेलंगाना में। कैटेगरी ए यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कैटेगरी बी यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कोटा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यानी कि स्टेट वाले बच्चों के लिए फॉर्म अभी रिलीज़ है। तो स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 13 अगस्त लास्ट डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी प्रोसेस के अंदर चल रहा है। उसके बाद आसाम ने भी डेट निकाल दिया है अपना।
मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी है आसाम ने। 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में तक जो है इनके फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। 21, 22, 23, 3 दिन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकी वेबसाइट के ऊपर होंगे आसाम के। और उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपकी 24 अगस्त से 26 अगस्त 3 दिन का चॉइस फिलिंग का टाइम दिया है। और 29 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा आसाम का। आसाम के अंदर आसाम वाले बच्चे ही काउंसलिंग कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे काउंसलिंग नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल में अगर जो डोमिसाइल का जो परफॉर्मा है वो उसकी वेबसाइट के ऊपर निकाल दिया है, फ़िलहाल शेड्यूल नहीं आया है। आप देखो पिछले 48 आवर्स के अंदर लगभग 6 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। फ़िलहाल हो सकता हो अगले 48 आवर्स के अंदर और भी एप्लीकेशन फॉर्म आए। और होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 14 अगस्त से पहले पहले पूरे इंडिया के सारे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने चाहिए, सारे इंडिया की पूरी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी भी आप कंफ्यूज हो कि आप प्राइवेट में आपको कहाँ पे काउंसलिंग करानी है, तो आप फ़िल्टर कर सकते हो कि कौन सा स्टेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके स्कोर के ऊपर क्या बेस्ट ऑप्शन है, उसको आप जानें और वहाँ की काउंसलिंग करा के काउंसलिंग के माध्यम से अपनी सीट लें। बिकॉज काउंसलिंग ही एकमात्र तरीका है जिसके थ्रू आपको सीट मिल सकती है और दूसरा कोई तरीका वैलिड नहीं है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप टीम एडुएसिस से कांटेक्ट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। त्रिपुरा ने एक डाटा निकाल दिया है जिसमें द डेटा ऑफ द कैंडिडेट हु अपेयर फॉर द नीट UG 24 हैज़ बीन अपलोडेड, यानी कि 2024 के अंदर त्रिपुरा स्टेट से जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनकी एक मेरिट लिस्ट त्रिपुरा ने अपनी वेबसाइट पे निकाल दिया है। आंध्र प्रदेश ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा का एप्लीकेशन निकाल दिया है, यानी कि जैसे हमने तेलंगाना में बात करी थी वैसे आंध्र प्रदेश में वो होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग होगी उसका उसने फॉर्म एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया है। प्राइवेट में जो फॉर्म निकलता है मैनेजमेंट वाला वो निकलना अभी आंध्र प्रदेश का बाकी है। 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त को शाम को 6 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। और जो बच्चे NRI कोटा से सरकारी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में NRI कोटा भी एग्जिस्ट हो चुका है पिछले साल 2023 से। 20 लाख रुपए पर ईयर की फ़ीस है, 4.5 साल की फ़ीस लगभग 90 लाख रुपए की जाती है। तो आप चाहो तो आंध्र प्रदेश में NRI कोटा से अगर स्कोर कम है तो वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश के नोटिफिकेशन आना बाकी, होपफुली इसका भी जल्दी आ जाएगा। मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन आ गया है, 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी वेबसाइट के ऊपर चलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो लिस्ट है यानी जो सीट मैट्रिक्स है वो 14 अगस्त को आ जाएगी। चॉइस फिलिंग 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में होगी। रिज़ल्ट 29 अगस्त को आएगा। और उसके बाद जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में चलेगा। इस बार जो स्टेट वाले बच्चों का है 500 नंबर से नीचे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है इस बार के स्टेट्स में। राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इन 3 के नोटिफिकेशन आना भी बाकी है, होपफुली ये भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएंगे। झारखंड का भी नोटिफिकेशन कल शाम को आ गया था 10 अगस्त से, यानी कि आज से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया। 17 अगस्त लास्ट डेट है। झारखंड क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर सकते, तो स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म अपनी जाके ऑनलाइन वेबसाइट पे फिल कर सकते हैं। और 17 अगस्त लास्ट डेट है। चॉइस फिलिंग 21 अगस्त से 26 अगस्त तक होगी और रिज़ल्ट 29 अगस्त को आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनका जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है वो इसी मंथ अगस्त में ही हो रहा है। और अगस्त के अंदर ही पूरे इंडिया में लगभग पहले राउंड की काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी। सितंबर के मंथ में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में स्टार्ट हो जाएगी। हमारे हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार के नोटिफिकेशन आना बाकी है। चंडीगढ़ ने भी कल अपना फॉर्म निकाल दिया था। चंडीगढ़ स्टेट के अंदर ही काउंसलिंग कराता है। चंडीगढ़ में NRI कोटा की भी सीट है GMC चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन उसके अंदर वही बच्चे एप्लीकेशन कर फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन बच्चों ने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम नेशनैलिटी के अंदर NRI को मेंशन किया है, यानी कि वो स्पॉन्सर NRI से नहीं, प्योर NRI बच्चे हैं। उन्हीं के लिए चंडीगढ़ में अगर कोई किसी को उनके मम्मी डैडी भाई बहन अंकल आंटी को ये स्पॉन्सर कर रहा है तो वो बच्चा चंडीगढ़ के में NRI कोटा से काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये फ़िलहाल अपडेट्स थे हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे क्या अभी शेड्यूल है, कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, कौन सी पेंडिंग है और कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, इसको अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। और इन सब स्टेट्स में कितने कॉलेजेस हैं, उनकी क्या ट्यूशन फ़ीस है, आपके रैंक पे वो कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, आपकी जो रैंक है उस पर कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, कौन से राउंड में मिलेगा, इसकी और जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduacs.com पे जाके विज़िट कर सकते हैं। और eduacs पे आपको इंडिया के जितने भी काउंसलिंग होती है, ये हमारी वेबसाइट है eduacs.com, जितनी भी काउंसलिंग होती है इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। कोर्स में जाके MBBS को सिलेक्ट करेंगे तो डीम्ड ऑल इंडिया कोटा, एम्स, ESIC, IPU, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जितना भी आप है सारे स्टेट में किसी भी स्टेट पे आप रैंडमली सेलेक्ट क्लिक करो। जैसे पंजाब पे क्लिक किया तो पंजाब के पिछले
2-3 साल की कट ऑफ, 4 साल की कट ऑफ यहाँ पे क्लिक होके आ गए। तो इसको आप क्लिक ओपन करोगे तो ओपन करते के साथ ही यहाँ के जितने भी नियम हैं, क्लॉज हैं, रूल्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके अलावा क्या कट ऑफ गए थे लास्ट ईयर, कितने कॉलेज हैं, पहले राउंड में कितना कट ऑफ था, सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ था, फीसेस क्या हैं, इस तरह से आपको सारी पूरे पैन इंडिया की डिटेल मिल जाएगी। तो इससे आपकी एक अच्छी काउंसलिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी फ्रेंड। क्योंकि अगर आपको सही तरह से जानकारी होगी तो आप मिसगाइड नहीं होगे और सही से काउंसलिंग करके एक बेस्ट सीट ले सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने स्कोर पर जानना है कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसकी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए आप टीम एडुसेस से कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़।